अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू AHR ऑडियो बुक्स। दुनिया की सबसे छोटी सल्तनत टाउलरा। बहीरा रूम के क़लब में इटली के सूबे सार्डिनी के करीब एक छोटा सा जजीरा वाक़ है जिसे टाउलरा कहा जाता है। ये जजीरा, जो सिर्फ 5 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है, दुनिया की सबसे छोटी सल्तनत का घर है। इस सल्तनत की आबादी महज 57 अफराद पर मुश्तमिल है, जो उसे एक मुनफरिद और दिलचस्प मकाम बनाती है। बादशाह का सादा तर्ज़ी ज़िंदगी। टाउलरा के बादशाह एंटोनियो बर्टुलूनी एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। वो ना तो शाही लिबास पहनते हैं और ना ही कोई शानदार महल में रहते हैं। इसके बरअक्स, वो अपने रेस्तुरान में काम करते हैं, जो उनकी मलकियत है, और अपनी फेरी बोट्स खुद चलाते हैं। एंटोनियो का कहना है कि उनकी सल्तनत में इन्हें वाहिद शाही मुराआत मुफ्त खाने की सूरत में मिलती है, वो भी उनके अपने रेस्तुरान से। उनका लिबास सादा है, जो आम तौर पर नेकर और सैंडल पर मुश्तमिल होता है, जो उनके गैर रस्मी अंदाज की अक्कासी करता है। सल्तनत की तारीख़ी इब्तिदा। टाउलरा की सल्तनत की बुनियाद 1807 में एंटोनियो के परदादा जैसप बर्टुलूनी ने रखी। कहानी के मुताबिक जैसप ने 2 शादियां की, जो उस वक्त के मकामी कवानीन के मुताबिक गैर कानूनी थीं। इस जुर्म से बचने के लिए वो सार्डिनी से फरार होकर इस छोटे से जजीरे पर जा बसे। यहाँ इन्होंने मुनफरिद बकरियों की दरियाफ्त की, जिनके दांत सुनहरी रंग के होते हैं। ये खबर जल्द ही सार्डिनी के बादशाह कार्लो अल्बर्टो तक पहुंची। कार्लो अल्बर्टो इन बकरियों के शिकार के लिए टाउलरा पहुंचे। जैसप बर्टुलूनी ने न सिर्फ उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया बल्कि जजीरे की सैर कराई और शिकार में मदद भी फराहम की। इस मेहमान नवाजी से मुतासिर होकर कार्लो अल्बर्टो ने वापस जाकर टाउलरा को एक अलग सल्तनत तस्लीम करने का ऐलान किया और जैसप को इसका पहला बादशाह मुकर्रर किया। इस तरह 1836 में ये सल्तनत वजूद में आई, जो आज अपनी 189वें सालगिरह मना रही है। शाही कब्रिस्तान और रिवायात। जजीरे पर एक छोटा सा शाही कब्रिस्तान भी मौजूद है, जहां जैसप बर्टुलूनी दफन हैं। इन्होंने अपनी वसीयत में कहा था कि उनकी मौत के बाद इन्हें उसी कब्रिस्तान में दफन किया जाए और उनकी कब्र पर एक ताज रखा जाए। दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ताज नहीं पहना था। एंटोनियो बर्टुलूनी भी अपनी मरहूमा बीवी की कब्र पर रोज़ाना फूल चढ़ाते हैं, लेकिन ये फूल प्लास्टिक के होते हैं। इसकी वजह यह है कि जजीरे की बकरियां असली फूलों को खा जाती हैं। सियाहत और मुनफरिद खुसूसियात। टाउलरा अपनी मुनफरिद खुसूसियात की वजह से सयाहों के लिए एक पुरकशिश मकाम है। यहाँ की सुनहरी दांतों वाली बकरियां और एक ख़ास नस्ल के बाद सयाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं। इसके अलावा जजीरे पर मौजूद वाहिद रेस्तुरान सयाहों को ताज़ा समंदरी ग़िज़ा पेश करता है, जो बराह रास्त समंदर से शिकार की जाती है। एंटोनियो और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद सार्डिनी से टाउलरा तक फेरी सर्विस भी चलाते हैं, जो सयाहों के लिए आमदोरफ़त का बुनियादी ज़रिया है। जजीरे पर एक छोटी सी दुकान भी है, जहां मकामी दस्तकारी और यादगारी अशिया फ़रोख्त की जाती हैं। ये दुकान सयाहों को टाउलरा की सकाफ़त से मुतारफ़ करवाती है। इसके अलावा जजीरे पर कोई जदीद सहूलियात जैसे होटल या बड़े रहायशी कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो उसे एक पुरसुकून और कुदरती मकाम बनाता है। आलमी शनाख्त का फुक़दान। अगरचे टाउलरा की सल्तनत 19वीं सदी से वजूद में है, लेकिन कोई भी मुल्क उसे बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं करता। 1962 में यहाँ नेटो ने एक फ़ौजी अड्डा भी कायम किया, जो जजीरे के एक हिस्से पर मुहित है। ताहम, इस फ़ौजी मौजूदगी ने सल्तनत के रोज़मर्रा के मुआमलात पर कोई ख़ास असर नहीं डाला। एंटोनियो और उनका ख़ानदान अब भी अपनी रिवायात और सादा तर्ज़ी ज़िंदगी को बरकरार रखे हुए हैं। एक मुनफरिद सक़ाफ़ती विरसा। टाउलरा की सल्तनत अपनी सादगी और मुनफरिद तारीख़ की वजह से एक ज़िंदा दास्तान है। यहाँ के बादशाह और बाशिंदे अपनी ज़मीन से गहरी मोहब्बत रखते हैं और सयाहों के साथ अपनी कहानियाँ बांटने में फ़ख्र महसूस करते हैं। ये जजीरा न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है बल्कि एक ऐसी सल्तनत के तौर पर भी मशहूर है जो अपनी छोटी सी दुनिया में बड़ी तारीख़ रखती है।
टाउलरा की ये छोटी सी सल्तनत हर उस शख्स के लिए एक मिसाल है जो सादगी और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की कदर करता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ वक्त गोया ठहर सा गया है और जहाँ एक बादशाह अपने लोगों के साथ मिलकर एक आम इंसान की तरह जिंदगी बसर करता है।